हेलो एवरीवन, आज के बाद टॉपिक है सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन एक प्रकार का टूल्स है। जिस तरह से अन्य टूल्स के बारे में पढ़ें उसी तरह से सोल्डिंग आयरन भी एक प्रकार का टूल्स है, जिसके द्वारा परमानेंट और अस्थाई परमानेंट ज्वाइंट करते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने देखे होंगे कि दो धातुओं को जोड़ने के लिए नट बोल्ट से जोड़ते हैं, रिपीट कर करके जोड़ते हैं, वेल्डिंग कर करके जोड़ते हैं या ब्रेजिंग कर करके जोड़ते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी पर कंपोनेंट को जोड़ने के लिए सोल्डिंग प्रोसेस करते हैं। यानी जिस तरह से देखते हैं यह हमारा पीसीबी है, इस पीसीबी पर कंपोनेंट को हम जड़ते हैं। कंपोनेंट को लगाने के बाद इस तरह सोल्डिंग प्रोसेस करते हैं। तो इस सोल्डिंग प्रोसेस करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो टूल्स सोल्डिंग आयरन कहलाता है। जिसे हम देखेंगे, सोल्डिंग आयरन एक प्रकार का उपकरण है जो सोल्डिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। सोल्डिंग एक प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग धातु के टुकड़े को एक साथ जोड़ने के लिए विशेष धातु मिश्रण, जिसे सोल्डर कहा जाता है, को गर्म किया जाता है। और सोल्डिंग आयरन इस सोल्डर को गर्म कर अपने धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी टिप को गर्म किया जाता है और इसके द्वारा सोल्डर को पिघलाकर उस धातु के टुकड़े को जोड़ा जाता है। प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह से देखते हैं हमारा सोल्डिंग, ये आपका दो टाइप का सोल्डिंग दिखलाया गया है। ये सोल्डिंग इलेक्ट्रिकल सोल्डिंग हो गया और ये सोल्डिंग हीटिंग सोल्डिंग हो गया। इस सोल्डिंग के इस्तेमाल करने के लिए हम किसी स्टोव पर इसके बीट को रख करके गर्म करते हैं। जैसे ये अक्सर देखने के लिए मिलता है आपको ठठेरा लोग को, जो कंटर को, जैसे तेल वाला कंटर को तेल भरने के बाद उसको सील करने के लिए इस सोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस पार्ट को बोलते हैं बीट। ये हो गया आपका सैक और इसको बोलते हैं हैंडल। इसी प्रकार ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल सोल्डिंग आयरन। इसमें हो गया एक हैंडल, ये हो गया सैक या बॉडी, ये हो गया आपका बीट और ये हो गया मेन लीड। इस तरह का आपका सोल्डिंग कई डिजाइन में देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग डिजाइन में आपको सोल्डिंग मिलेगा और वाटेज के हिसाब से भी अलग अलग सोल्डिंग मिलेगा। जैसे अभी देखें, इसका डिजाइन कुछ अलग टाइप का, इसका डिजाइन कुछ अलग टाइप का। ये सब इलेक्ट्रिकल सोल्डिंग आयरन है। इसके बीट को बदल करके हम अलग अलग कामों में लेते हैं। जैसे इसके लिए देख रहे हैं कि अलग अलग बीट है, ये सारे को बीट बोला जाता है। ये हो गया आपका सैक या बॉडी, ये हो गया बीट, ये हो गया हैंडल।
ये हो गया मेन लीड या प्लग का ये। अब इसके इंटरनल भाग को देखते हैं। जिसे कि आपको ये पता होगा, इसको हम बोलते हैं मेन लीड। ये हो गया आपका बॉडी या हैंडल। हैंडल कवर, हैंडल कवर। ये हो गया आपका टर्मिनल बोर्ड, यानी ये जो वायर जो निकल करके जाएगा, ये वायर ये टर्मिनल बोर्ड में कनेक्शन होगा और एक कनेक्शन होकर के ये हीटिंग एलिमेंट के साथ कनेक्शन होगा। हीटिंग एलिमेंट में दो टर्मिनल यहाँ से आकर के इस पॉइंट पर मिलेगा और इस पॉइंट पर वायर का दोनों छोर इस दोनों हीटिंग एलिमेंट के साथ कनेक्शन कराया जाएगा। ये आपका हीटिंग एलिमेंट हो गया। इस हीटिंग एलिमेंट के ऊपर एक कवर डाला जाता है जिसको टिप इनक्लोजर बोलते हैं और इस टिप इनक्लोजर के ऊपर ये सोल्डिंग टिप लगाया जाता है। टिप या बिट एक ही चीज़ है और इसको ऊपर निपल को डाल करके उसको यहाँ पर कस दिया जाता है। सोल्डिंग आयरन दो प्रकार के होते हैं, एक मैनुअल और एक सोल्डिंग स्टेशन। मैनुअल सोल्डिंग स्टेशन में टेम्परेचर कंट्रोलिंग करने के लिए कोई मेथड नहीं होता है। जैसे कि अभी सोल्डिंग आयरन में देखें, इस सोल्डिंग आयरन में हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई मेथड नहीं होता है। यदि हमारा सप्लाई अधिक रहेगा तो टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, सप्लाई कम होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए एक नई सोल्डिंग आयरन बनाया गया जिसको बोलते हैं सोल्डिंग स्टेशन। मैनुअल सोल्डिंग स्टेशन, मैनुअल सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग स्टेशन। ये हो गया मैनुअल सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन वाटेज के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ देखेंगे ये सोल्डिंग आयरन आपका 25 वाट का हो गया, ये हो गया 80 वाट का, ये हो गया 250 वाट का। देखते हैं कि जैसे जैसे वाटेज बढ़ते जाता है आयरन का साइज भी बढ़ता जाएगा। 25 वाट का सोल्डिंग आयरन सबसे छोटा देखने के लिए मिल रहा है। इससे वाटेज बढ़ा तो थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन का आकार बढ़ गया, इससे थोड़ा वाटेज बढ़ा तो उसका आकार और बढ़ गया। ये आपका सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट डाला गया है, जिससे इसमें देखें ये एलिमेंट है। अब यहाँ पर एलिमेंट देख रहे हैं कि इसका एलिमेंट छोटा है, इससे बड़ा एलिमेंट है, इससे बड़ा एलिमेंट है। तो ये यहाँ एलिमेंट 25 वाट का देख रहे हैं कि इसका तार बहुत कम होता है और ये एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। 25 वाट से अधिक देख रहे हैं कि 80 वाट का एलिमेंट बनाया गया। इसके अपेक्षा इसका मोटा तार और तार की संख्या ज़्यादा दिख रहा है। इसके अपेक्षा ए एलिमेंट का और अधिक मोटा तार देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे जैसे वाटेज बढ़ेगा वैसे वैसे एलिमेंट का तार मोटा होता जाएगा, जिसके कारण इसका करंट खपत भी अधिक होगा और हीट भी अधिक होगा। अब कितने वाट का सोल्डिंग आयरन का हमें इस्तेमाल करना है वो निर्भर करता है कि किस धातु को हमको जोड़ना है। जैसा धातु को जोड़ना होगा वैसा सोल्डिंग आयरन का हम इस्तेमाल करेंगे। मोटा धातु को जोड़ना होगा तो अधिक वाट का सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे कंपोनेंट को जोड़ना होगा उसके लिए कम वाट का सोल्डिंग आयरन इस्तेमाल करते हैं।
जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी वगैरह को लगाने के लिए जो आयरन का इस्तेमाल करते हैं वो 35 वाट का काफ़ी है। 35 वाट के आयरन से हम कोई भी छोटे छोटे आईसी को लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एलिमेंट है। एलिमेंट में जब हम पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई जाते ही ये एलिमेंट गर्म होने लगता है। देखिए यहाँ आपका मेन लीड दिखलाया गया है। ये मेन लीड से यहाँ पर एक सप्लाई दिया गया पॉजिटिव और एक सप्लाई यहाँ से दिया गया नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जब सप्लाई जाएगा तो एलिमेंट लाल हो जाएगा और लाल होकर के इसके टिप को गर्म कर देगा और टिप के माध्यम से सोल्डर को पिघला करके कंपोनेंट को जड़ा जा सकता है। ये आपका है डिसोल्डिंग पंप। डिसोल्डिंग पंप, डिसोल्डिंग पंप एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो सोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान पहले से की गई सोल्डर को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। सोल्डर को पूरा गर्म करके और फिर एक वैक्यूम या एरोसोल के माध्यम से उसके सूखे होने पर उसे निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये आपका डिसोल्डिंग पंप है। इस डिसोल्डिंग पंप को हम इस्तेमाल करते हैं जैसे इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा गया है, ये नोजल है और यहाँ पर एक वाशर दिया जाता है। जब इसको हम दबाते हैं, दबाने के बाद ये स्प्रिंग नज़दीकी में सट जाता है। जिस प्रकार यहाँ देखते हैं, यहाँ एक स्प्रिंग है और एक नोजल, ये आपका वाशर है और इस यहाँ पर नोजल है। जब इसको हम दबाएंगे तो ये स्प्रिंग फैल जाएगा। ये स्प्रिंग फैल जाएगा जिस तरह यहाँ पर देखते हैं, ये स्प्रिंग दबाते ही यहाँ स्प्रिंग क्या होगा, ये फैल जाएगा। और इस नोजल को जब जो भी सोल्डर को खींचना होता है उस सोल्डर को पहले आयरन से गर्म करते हैं। जैसे मान करके चलते हैं, ये आपको सोल्डिंग निकालना है तो यहाँ पर पहले सोल्डिंग आयरन को लगाएंगे और इसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इस नोजल को इस पॉइंट पर रखेंगे और इस बटन को दबाएंगे। जैसे दबाएंगे ये काफ़ी तेज़ी से अंदर की ओर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्प्रिंग जो है जिस अवस्था में है उस अवस्था में ही रहना पसंद करता है। तो पहले से ये कंजस्टेड है, जब दबाएंगे तो स्प्रिंग तन जाएगा और जैसे ही लॉक छूटेगा वह पूर्वावस्था में आ जाएगा। पूर्वावस्था में आते ही क्या करेगा, यहाँ से एयर को, हवा को अपनी ओर अंदर की ओर खींचेगा और हवा अंदर की ओर खींचेगा तो इस पॉइंट पर जो भी वहाँ पर पिघले हुए सोल्डर है वो सोल्डर को अंदर की ओर खींच लेगा। जब इसको दबाएंगे तो फिर वो सोल्डर बाहर में आ जाएगा। इस प्रकार पीसीबी पर जो भी सोल्डर लगाया गया है ये सोल्डर को अपनी ओर, ये सोल्डर पाइप डिसोल्डिंग पाइप खींच लेता है, जिसके कारण ये पॉइंट साफ हो जाता है। और ये सब जब साफ हो जाएगा तो इधर से कंपोनेंट को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। यह डिसोल्डिंग स्टेशन, सोल्डिंग स्टेशन, ये मैनुअल स्टेशन से भिन्न होता है। जैसे कि पहले बतलाया जा चुका है कि मैनुअल सोल्डिंग आयरन में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करते हैं। जब सप्लाई अधिक हो जाता है तो टेम्परेचर भी अधिक हो जाता है और टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो पीसीबी को जलने की संभावना हो जाता है और पीसीबी डैमेज कर जाता है। टेम्परेचर अधिक कम होगा, उस समय ज़बरदस्ती सोल्डिंग करेंगे, सोल्डर पर दबाव डालेंगे, उस समय भी पीसीबी डैमेज कर जाता है। तो पीसीबी को सुरक्षित रखने के लिए सोल्डिंग स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं।
इसे देखते हैं। सोल्डिंग स्टेशन एक इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत उपकरण होता है जिसका उपयोग सोल्डिंग प्रक्रिया में किया जाता है। यह एक तरह के उपकरण होता है जिसमें एक सोल्डिंग आयरन और एक विद्युत संवेदना यानी टेम्परेचर कंट्रोल यंत्र लगा होता है। इसमें एक टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ लगा होता है जिसके द्वारा हम जितना चाहेंगे टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कर करके आयरन की जो ज़रूरत है टेम्परेचर उतना प्रदान करेंगे, जिसके वजह से हमारा सोल्डिंग बेहतर से बेहतर हो सके। सोल्डिंग स्टेशन कई डिजाइन के रूप में मिलते हैं और अलग अलग प्राइस पर मिलते हैं। अब इसमें देखिए ये डिस्प्ले दिखलाएगा, बड़ा डिस्प्ले। कुछ सोल्डिंग आयरन, कुछ सोल्डिंग स्टेशन में वैक्यूम क्लीनर की तरह भी काम करते हैं, जिस तरह से डिसोल्डिंग और सोल्डिंग दोनों व्यवस्था लगा होता है। अब इसमें देखिए एक सोल्डिंग करने के लिए बिट लगाया गया है और एक डिसोल्डिंग करने के लिए बिट लगाया गया है। डिसोल्डर पंप की जगह पर एक वैक्यूम क्लीनर का काम करेगा। जब वहाँ सोल्डिंग को गर्म करेंगे और उसी से हवा के प्रेशर से सोल्डर को इसके अंदर खींच लिया जाता है और एक आयरन से केवल सोल्डिंग करने का प्रोसेस किया जाता है। इस तरह से सोल्डिंग चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसमें देखते हैं इसके द्वारा बनने वाले क्वेश्चन क्या है। सोल्डिंग आयरन का मुख्य उपयोग क्या है? सोल्डर को गर्म करना। सोल्डिंग आयरन कितने प्रकार के होते हैं? तो सोल्डिंग आयरन में आपको बतलाए थे, एक इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन और एक हीटिंग सोल्डिंग आयरन जो स्टोव पर रख करके गर्म किया जाता है, दो। और एक सोल्डिंग स्टेशन, 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार का सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डिंग आयरन किस तरीके से काम करता है? यानी गर्म करके गर्म तरीके से यह काम करता है। सोल्डिंग आयरन का तापमान का महत्व क्या होता है? यानी सही सोल्डिंग के लिए सोल्डिंग आयरन का तापमान का महत्व होता है कि वह सही ढंग से सोल्डिंग कर सके। सोल्डिंग वायर क्या है? सोल्डिंग वायर एक विद्युतीय तार है। सोल्डिंग आयरन के टिप किसे गर्म करता है? तो सोल्डिंग आयरन के टिप सोल्डर को गर्म करता है। सोल्डिंग आयरन किस प्रकार के कामों के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए, खाना पकाने के लिए तो हो नहीं सकता है, ब्रेड बनाने के लिए हो नहीं सकता है, जानवर की देखरेख के लिए हो नहीं सकता है, तो होगा क्या? गाड़ी को रिपेयर करने के लिए। सोल्डिंग आयरन का तापमान किस इकाई में मापा जाता है? तो सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नापा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्डिंग प्रक्रिया क्या है? सोल्डिंग प्रक्रिया क्या है? धातु को गर्म करने की प्रक्रिया सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। लीड फ्री सोल्डर क्यों अधिक पसंद किया जाता है? तो लीड फ्री सोल्डर का इस्तेमाल पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। हो गया।